हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं वेटिंग टिकट के बारे में। कुछ इंडियन रेलवेज की कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और कई क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम इसमें देंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेटिंग टिकट के कुछ नियम, कुछ रूल्स क्या हैं इंडियन रेलवेज़ में, उस पर हम बात करते हैं। रेल यात्रा के दौरान अक्सर ही हमें वेटिंग टिकट मिल जाता है और कई बार तो यह अंत तक भी कंफर्म नहीं होता है। रेलवे में वेटिंग टिकट से जुड़े हुए अनेकों प्रकार के नियम हैं, जिससे कोई भी साधारण व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। डेफिनेटली कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें नहीं पता है, कुछ ऐसे नियम हैं, ठीक है। तो उन्हीं वेटिंग टिकट के बारे में हम बात करेंगे। और यदि आपको वेटिंग टिकट कंफर्मेशन संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आंसर इसमें दिए गए हैं और वो हम आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होने पर क्या होता है? तो आंसर है, अगर आपने IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक किया है, तब वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होने की दशा में वह टिकट अपने आप ही कैंसिल हो जाता है और आपको इसका पूरा रिफंड 3 से 4 दिन में मिल जाता है, ठीक है। और अब तो कुछ नया रूल्स और जुड़ गया है शायद, कि अब अगर आपने विंडो से भी वेटिंग टिकट लिया है तो भी आपका वो कैंसिल माना जाएगा अगर वो कंफर्म नहीं होता है। तो आपको स्लीपर या AC में आप यात्रा नहीं कर सकते, ऐसा रूल आ गया है। अगर आपके पास कंफर्म है तो ही आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपको जनरल डिब्बे में बैठ के जाना पड़ेगा। तो दूसरा आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगर मेरा टिकट वेटिंग लिस्ट में रह गया है तो क्या कैंसिलेशन के बाद में पूरा रिफंड मिलेगा? आंसर है जी हाँ। अगर आपका टिकट यानी ऑनलाइन आपने टिकट लिया है और वो चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में रह गया है तो वह अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा और 3 से 4 दिनों में ही आपको इसका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रेलवे में टिकट और टिकट में क्या अंतर होता है? आंसर है, टिकट पेपरलेस टिकट होता है जिसे IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक किया जाता है। वहीं पर टिकट में आपको टिकट की फिजिकल कॉपी मिलती है और यह बुकिंग काउंटर से बुक होता है, ठीक है। यानी आप जाके खुद विंडो से ले आते हैं ये टिकट, उसे टिकट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिकट बुकिंग के दौरान वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के क्या चांसेस होते हैं? आंसर है, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है क्योंकि भीड़ भाड़ को देखते हुए स्थितियां बदलती रहती हैं। हालांकि कुछ वेबसाइट जैसे ट्रेनमैन या IRCTC पर आपको बुकिंग के टाइम पर ही कंफर्मेशन के चांसेस दिखते हैं। अगर वह 80% से ऊपर रहते हैं तो अधिकतर बार टिकट कंफर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चार्ट बनने के बाद अगर टिकट वेटिंग से RAC हो गया है तो क्या इस पर यात्रा की जा सकती है? आंसर है जी हाँ, RAC टिकट पर यात्रा की जा सकती है। पर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, इस दशा में आपको केवल आधी सीट ही अलॉट होगी, ठीक है। एक सीट होगी, उस पर 2 लोग रहेंगे, आधी आधी दोनों लोगों की रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर मेरा रेलवे टिकट यात्रा के 1 दिन पहले तक वेटिंग लिस्ट में रह गया है तो मुझे क्या करना चाहिए? आंसर है, अगर यात्रा टिकट 1 दिन पहले तक वेटिंग लिस्ट में ही है तो आपको सबसे पहले PNR नंबर डाल करके उसके कंफर्मेशन के चांसेस जांचने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह टिकट कंफर्म नहीं होगा तो आप 1 दिन पहले तत्काल बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है तत्काल में तो आप वेटिंग लिस्ट वाले टिकट को कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट टिकट को कितनी देर पहले तक कैंसिल किया जा सकता है? वेटिंग लिस्ट वाले टिकट को ट्रेन जाने के 30 मिनट पहले तक कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर वेटिंग लिस्ट टिकट को कैंसिल कराया जाता है तो कितना चार्ज लगता है? वेटिंग टिकट कैंसिलेशन चार्ज होता है 60 रुपये प्रति यात्री प्लस GST। अगला क्वेश्चन, अगर टिकट वेटिंग में रह जाने के बाद भी ट्रेन में यात्रा की जाती है तो क्या होगा? अगर चार्ट निकलने के बाद भी आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रहता है तो फिर आपका टिकट कैंसिल हुआ रहता, आप बिना टिकट के माने जाते हैं और
बिना टिकट आप पकड़े जाने पे आपको फाइन भी देना पड़ता है, इसलिए आपको एक टिकट लेके जनरल में जाना चाहिए आपको, ठीक है। और आपको ट्रेन में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्या तत्काल बुकिंग के दौरान मिलने वाली वेटिंग लिस्ट भी आरएसी में बदलती है? ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो आंसर इसका जी नहीं। अगर आपने तत्काल में टिकट बुकिंग की है और उस तरह आपको वेटिंग लिस्ट में टिकट मिली है तो या तो वह सीधा कंफर्म ही होगा या फिर कैंसिल ही होगा। तत्काल बुकिंग में आरएसी नहीं होता है। क्या प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान आरएसी या वेटिंग लिस्ट ली जा सकती है? जी नहीं। प्रीमियम तत्काल स्कीम में वेटिंग लिस्ट या आरएसी का प्रावधान नहीं है, सीधे कंफर्म ही मिलता है। क्या वेटिंग लिस्ट वाले टिकट सीधा कंफर्म हो जाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। वेटिंग लिस्ट पहले आरएसी स्टेटस में जाते हैं फिर कंफर्म होते हैं। आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, और इसमें आपको आधी सीट मिलती है जबकि रिजर्वेशन कंफर्म होने पर पूरी सीट मिलती है। कौन सी वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होती है, GNWL या RLWL? तो आंसर है GNWL, और RLWL में से कंफर्म होने के सबसे अधिक चांसेस GNWL वेटिंग लिस्ट टिकट के होते हैं। तो जब कभी आप टिकट बुक करिए, अगर आपको GNWL दिख रहा है तो ही टिकट बुक करिए। RLW वाला जल्दी कंफर्म होता नहीं है, 1-8% उसका चांस रहता है। वेटिंग लिस्ट टिकट के कंफर्मेशन को कैसे चेक किया जाता है? तो चार्ट बनने के बाद ही PNR स्टेटस का मैसेज आता है, और अगर आप चार्ट बनने से पहले अपना टिकट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए रेलवे की वेबसाइट पर जाएं और अपना PNR स्टेटस डाल के चेक करें। ट्रेन जाने से ये तो सबको ही पता होगा कि PNR कैसे डाल के चेक किया जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेन जाने के कितने देर पहले चार्ट बन जाता है? तो 4 घंटे पहले चार्ट बन जाता है, तो आपका टिकट कंफर्म है या कैंसिल है वो 4 घंटे पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके पहले कंफर्म होने के अधिक चांस होते हैं, तत्काल वेटिंग लिस्ट या साधारण वेटिंग लिस्ट? तो तत्काल वेटिंग लिस्ट वाले टिकट साधारण वेटिंग लिस्ट टिकट की अपेक्षा जल्दी कंफर्म होते हैं क्योंकि उसमें आरएसी स्टेटस नहीं होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या TQWL स्टेटस वाले टिकट पर रिफंड मिलता है या नहीं? तो ये बहुत लोगों का सवाल होता है, मैं खुद कई बार इसमें फंस चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है TQWL का मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, और अगर यह टिकट यात्रा से पहले TQWL स्टेटस में ही रह जाता है तो अपने आप कैंसिल हो जाता है और इसका पूरा रिफंड मिल जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ये तो आपके अकाउंट में आ जाता है, लेकिन अगर आप काउंटर से टिकट लिए हैं तो आप जाके अपना पैसा ले सकते हैं वो टिकट दे के। कई लोग नहीं जाते हैं कि नहीं ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये मेरे साथ खुद एक बार हुआ है, ठीक है। तो आप जाके अपना टिकट पैसा वहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी टिकट में एक सीट कंफर्म है और दूसरी वेटिंग में है तो क्या यात्रा की जा सकती है? आंसर है, अगर आपका ई टिकट पार्शियली कंफर्म है तो जो यात्री वेटिंग लिस्ट में है वह यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि उसका नाम रिजर्वेशन चार्ट से बाहर हो जाएगा। वह यात्रा नहीं कर सकता है, उसका नाम रिजर्वेशन चार्ट से बाहर हो जाएगा और उसकी टिकट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काउंटर से लिए गए वेटिंग लिस्ट टिकट को क्या ऑनलाइन कैंसिल किया जा सकता है? तो ये देख लीजिए इसके बारे में। जी हाँ, काउंटर से लिए गए फिजिकल टिकट को आप ऑनलाइन या 139 पे मैसेज भेज के भी आप टिकट कैंसिल करवा सकते हैं बिना काउंटर पे गए, ठीक है। तो कैसे करना बताते हैं हम आपको। अपने मोबाइल में 139 SMS सर्विस का उपयोग करना होगा और उस पर PNR नंबर के आगे कैंसिल लिखकर भेजना होगा। इससे आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा घर बैठे ही, और पैसा अगर आप काउंटर से किए हैं तो जाके आप अपना पैसा ले सकते हैं टिकट दिखा के, ठीक है। और इसके अलावा IRCTC में भी टिकट कैंसिलेशन का एक लिंक रहता है। जब आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और आप अपना रिफंड उस मैसेज को दिखाकर रिजर्वेशन काउंटर से ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको मैसेज आएगा 139 से आप जब कैंसिल करेंगे तो वो मैसेज दिखा के या आप जब टिकट दिखाएंगे तो खुद वो PNR नंबर डाल के चेक करेंगे तो आपको कैंसिल दिखा देगा, तो वहाँ से आप पैसे ले सकते हैं। RAC और वेटिंग लिस्ट वाले टिकट में से पहले कौन कंफर्म होगा? RAC और वेटिंग लिस्ट वाले टिकट में से पहले RAC ही कंफर्म होगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो RAC में कंफर्म सीट मिल जाती है पर आधी ही मिलती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मेरी टिकट वेटिंग में है पर मेरे भाई की कंफर्म हो गई है, तो क्या उसके टिकट पे हम जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इस दशा में आप अपना टिकट कैंसिल करा के अपने भाई का टिकट अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार के सदस्यों के बीच ही आप टिकट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। किसी दोस्त या रिश्तेदार का टिकट आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। तो ये सर्विस उपलब्ध है, ये नहीं मालूम था, मुझे तो नहीं मालूम था, ठीक है। तो अब से अगर आपके फैमिली में कोई नहीं जा रहा है और आपका भी उसमें नाम है या आपका नाम नहीं है और आपको जाना है उनकी जगह पर, तो आप इसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे टिकट में बुकिंग स्टेटस WL18 PQWL दिख रहा है, जबकि करंट स्टेटस में कंफर्म दिख रहा है, पर बर्थ की कोई डिटेल नहीं है, क्या मेरा टिकट कंफर्म है या नहीं? तो आपका टिकट कंफर्म है और सीट की डिटेल्स चार्ट निकलने के बाद में पता चल जाएगी, या आप PNR नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी स्टेटस दिखा देता है अगर आपका कंफर्म है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। GNWL TQWL RLWL RSWL RQWL PQWL ये वेटिंग लिस्ट वाली टिकट में से कौन सा सबसे पहले कंफर्म होगा? तो इन सब वेटिंग लिस्ट स्टेटस में से GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग टिकट खुद बुक करते हैं तो ये देख लीजिए, GNWL अगर रहे तो ही आप टिकट बुक करें, उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो उसमें परसेंटेज भी दिखाता है कितने % चांस होने कंफर्म होने के चांस हैं। मेरे टिकट के PNR का करंट स्टेटस दिखा रहा है WLRAC, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपका टिकट कंफर्म ही है पर वह अभी RAC में है और आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। RAC आ गया तो मतलब समझिए आपको आधी सीट मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, TQWL वेटिंग लिस्ट वाली टिकट के कंफर्मेशन के क्या चांसेस हैं? तो TQWL वेटिंग लिस्ट वाली टिकट के कंफर्मेशन चांसेस सबसे कम होते हैं। क्या तत्काल वेटिंग लिस्ट वाले टिकट को कैंसिल किया जा सकता है? तो जी हाँ, तत्काल वेटिंग लिस्ट वाले टिकट को कैंसिल किया जा सकता है और इसके लिए 60 रुपये प्रति पैसेंजर प्लस GST देना होता है। वेटिंग टिकट कितने घंटे पहले कंफर्म होता है? ट्रेन के प्रस्थान से लगभग 3 से 4 घंटे पहले फाइनल चार्ट तैयार होने के बाद वेटिंग लिस्ट कतार की गति रुक जाती है और जो फाइनल स्टेटस होता है वही रह जाता है। तो अगर 4 घंटे पहले कंफर्म हो गया तो हो गया, नहीं तो कैंसिल। क्या तत्काल वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं? जी नहीं, तत्काल टिकट चार्ट निकलने के बाद वेटिंग स्टेटस में रहने पर ही अपने आप कैंसिल हो जाता है। वेटिंग टिकट कितने घंटे पहले मिलता है? रेलवे टिकट की बुकिंग 4 महीने पहले खुल जाती है और अगर मांग अधिक है तब तो हो सकता है रिजर्वेशन खुलने के कुछ ही घंटों में वेटिंग लिस्ट मिल जाती है। उदाहरण के लिए होली या दिवाली जैसे पे आप बुकिंग जब करते हैं तो कुछ समय बाद ही आपको वेटिंग मिल जाता है। वेटिंग टिकट कंफर्म कैसे होता है? वेटिंग टिकट कंफर्म होता है जब पहले की बुकिंग वाले यात्री अपना टिकट किसी कारणवश कैंसिल करा दें। इससे आपका टिकट धीरे धीरे वेटिंग से RAC होते हुए कंफर्म हो जाता है। तत्काल वेटिंग टिकट कितने घंटे पहले कंफर्म होता है? इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपको तत्काल टिकट वेटिंग में मिल जाती है तब ट्रेन जाने से पहले आपके पास कुल 24 घंटे तक का समय रहता है। अगर इस समय तक तत्काल वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता तो वह अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। RAC टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है? इसका कोई नियम नहीं है और यह पूरी तरह से यात्रा के सीजन पर निर्भर करता है। अगर भीड़ भाड़ अधिक है तो हो सकता है RAC 1 भी कंफर्म ना हो, और अगर कुछ खास भीड़ भाड़ नहीं तो RAC 35 भी कंफर्म हो जाता है। हालांकि RAC टिकट पर आपको यात्रा करने के लिए आधी सीट अलॉट हो जाती है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपको मिला और मुझे खुद जानने के लिए मिला मौका। मुझे इसमें ये नहीं पता था कि जब हम तत्काल टिकट कराते हैं और वो वेटिंग रहता है तो हम उसका रिफ़ंड लेने ही नहीं जाते, हमें लगता है नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये आज से रूल आप जान लीजिए, और इसके और भी कुछ रूल चेंज हुए हैं जो हम आपको एक अगली वीडियो में लेके आएंगे और आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर देना। अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट में सजेशन देना। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।